Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself and you have started new session. So best luck for your new session and do hard work and get good score in your exams. Okay, so in this video we are going to read chapter number 1, Our Amazing Planet Earth, book exercises and question answer, SST Social Science Class 5 Milestones book. Children, you know that we have got new edition of this book. नई बुक आई है हमारे पास, न्यू माइलस्टोन सोशल साइंस. उसका कवर चेंज है, चैप्टर्स भी सेम है जैसे पुरानी बुक में थे. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड किया गया है, कुछ पिक्चर्स उसमें ऐड किए गए हैं और कुछ बुक एक्सरसाइजेस भी ऐड किए गए हैं. ओके, तो हम नई बुक में से चैप्टर 1 के अभी क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ बुक एक्सरसाइजेस. Exercise A, choose the correct option from the following. First question, the solar system is made up of the sun and dash planets. How many planets are there in solar system? Yes, there are 8 planets in solar system and you know all the names also. Yes, so it is Venus, Mercury, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are all 8 planets. Okay, remember all the names. Question number 2, a book of maps is called an or a. So book of maps जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? What it is called? So it is called atlas and the correct answer is B, atlas. Question number 3, the only natural satellite of the earth is called. अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और जिसका नाम है मून. यस, मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है. क्वेश्चन नंबर 4, 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ. 70% ऑफ अर्थ किससे कवर्ड है? यस, इट इज़ कवर्ड विथ वाटर और बाकी का जो है पार्ट इट इज़ कवर्ड विथ लैंड. क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ आर शोन बाय यूजिंग डैश इन अ मैप. डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं अर्थ के उनको हम कैसे शो करते हैं मैप के अंदर? आपने मैप पढ़ा है, ग्लोब भी पढ़ा है ना. मैप में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं, स्केल यूज़ होता है. तो जो फीचर्स होते हैं अर्थ के जैसे माउंटेन्स हो गए, ओशन, सीज, डिफरेंट वाटर बॉडीज़, देन प्लेन्स, ये जो फीचर्स है अर्थ के उनको हम डिफरेंट कलर्स से शो करते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल आंसर्स ऑफ this exercise A. The next we have exercise B, fill in the blanks. Dash is the closest planet to the sun. कौन सा planet sun के सबसे करीब है? Closest planet कौन सा है? Yes, and the correct answer is Mercury. Mercury is the closest planet to the sun. Question number 2, the sun is a dash. Sun क्या है? Yes, correct. It is star. Sun जो है it is not a planet और वो ऐसी कोई हेवनली बॉडी नहीं है बट इट इज़ अ स्टार. हेवनली बॉडी इन द सेंस वो कोई एस्टेरॉयड नहीं है, वो कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो क्या है? इट इज़ अ स्टार. अ स्टार इज़ अ हॉट, ह्यूज हॉट बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. क्वेश्चन नंबर 3, द लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड. क्या कहते हैं लैंड मासेस को? येस, दे आर कॉल्ड कंटिनेंट्स. Huge land masses on the earth are called continents. How many continents are there? Yes, 7 continents are there and you know the names. Question number 4, on a map boundaries between countries are shown as a dark dash and dots. तो जो बाउंड्रीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो हम डैशेस से शो करते हैं, डैशेस और डॉट से हम शो करते हैं लाइक दिस. इस तरह से हम बाउंड्री जो है उसको शो करते हैं, है ना, मैप के ऊपर. आपने मैप पढ़ा हुआ है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने इसके बारे में भी बात की थी. क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर आर डैश ओशंस ऑन द अर्थ. हाउ मेनी ओशंस आर देयर? येस, देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ. 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस. नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, यू नो ऑल द नेम्स कॉन्टिनेंट्स के भी और ओशंस के भी चैप्टर में है. Exercise C, write T for true and F for false. Question number 1, the earth belongs to the Andromeda galaxy. Is it correct?
नो इट इज़ फॉल्स। द अर्थ बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 2, planets do not have light and heat of their own and this sentence is वेरी ट्रू, बहुत सही सेंटेंस है ये, क्योंकि प्लैनेट जो है उनकी अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, दे गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन ओनली, सो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्थ वेस्ट इज अ कार्डिनल डायरेक्शन एंड दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। हमने डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ा था, तो ये जो डायरेक्शंस हैं दे आर कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये जो बीच में डायरेक्शंस आती है दिस वन, दीज आर इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट जो है मतलब ये दिस वन इज़ द इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। Okay, so this sentence is false. Question number 4, the scale on a map shows the relation between distance on map and the real distance on the earth. This sentence is also correct, क्योंकि हम जो स्केल लेते हैं मैप के ऊपर मैप ड्रॉ करने के लिए, तो उसमें जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है वही शो करता है ऑन द मैप, बट इन रिलेशन टू द रियल डिस्टेंस ऑन द अर्थ, जो रियल डिस्टेंस होता है टू प्लेसेस के बीच में अर्थ पे, वही डिस्टेंस हम मैप पे शो करते हैं, लेकिन वो स्केल में शो करते हैं, वो छोटा होता है ना, ताकि हम उसको इजीली मैप के ऊपर लोकेट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, conventional signs and symbols help us to read the map. Again this sentence is also true, क्योंकि जो कन्वेंशनल साइंस और सिम्बल्स होते हैं वो हमें किसी भी मैप को रीड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो सिम्बल्स बने होते हैं, साइंस बने होते हैं, वो डिफरेंट फीचर शो करते हैं वहाँ के, जैसे कोई सिविलाइजेशन है या कोई टेम्पल है, कोई वेल है, रिवर है, या फिर रेलवे का जो ट्रैक है वो है। तो ये जो छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं और साइंस होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि मैप में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देन वी हैव एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। लेट्स सी व्हाट आर द वर्ड्स एंड हाउ टू मैच देम। सो फर्स्ट इज पैसिफिक। व्हाट इज पैसिफिक? यस, इट इज एन ओशन, पैसिफिक ओशन है। व्हाट इज यूरोप? यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट। व्हाट इज रशिया? रशिया इज अ कंट्री। मिल्की वे क्या है? यस, मिल्की वे इज द गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। एंड व्हाट इज वीनस? यस, वीनस इज अ planet that is revolving around the sun. Okay, so very simple, match the following it is. Then next we have crossword. We have to solve this crossword. ये आपकी बुक में ही है. See the clues. Clues देखो इसके आप. Down. डाउन मतलब आपको ये इस वर्ड को ऊपर से नीचे तक लिखना है ना. और अक्रॉस का मतलब होता है आपको इसको इस वे में लिखना है ना. लेफ्ट से आपको राइट साइड में लिखते जाना है. और डाउन में क्या है, आपको ऊपर से नीचे लिखते आना है स्क्वायर्स के अंदर. ओके. बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि वो कैसे लिखें, है ना. तो ध्यान से आप लिखिएगा इसको. सो डाउन फर्स्ट वर्ड है. दिस मैप शोज़ ओनली रिलीफ फीचर्स. ऐसा कौन सा मैप होता है जिसमें सिर्फ रिलीफ फीचर्स जो है वो शो किए जाते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज फिजिकल मैप. तो फिजिकल मैप जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे फिजिकल. एक स्क्वायर में एक ही आपको लेटर लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर. देन सी द थर्ड क्लू. थर्ड जो क्लू है हमें यहाँ पर लिखना होगा इसको यहाँ इस तरह से. ओके. तो ये होगा थर्ड क्लू. सो अ यूनिवर्सल सिंबल फॉर डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए हम यूनिवर्सल सिंबल यूज़ करते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड एरो. उसको हम कहेंगे एरो. और वो कैसे होता है, इस तरह से हम एरो को शो करते हैं. आप कोई भी मैप देखिए उसके ऊपर आपको ऊपर की तरफ टॉप में ये वाला सिंबल मिलेगा. और ये जो है ये हमेशा नॉर्थ साइड जो है और नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसको शो करता है. ओके.
तो दिस इज एरो। देन क्लू नंबर 2, ये आपको अक्रॉस में लिखना है, मतलब लेफ्ट से राइट में लिखते जाना है। बुक्स ऑफ मैप्स, व्हाट इज बुक्स ऑफ मैप कॉल्ड? यस, इट इज़ कॉल्ड एटलस। तो स्पेलिंग आपको सही से उसमें फिल करना है। क्लू नंबर 4, एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ, एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ इज ग्लोब, उसको हम ग्लोब कहते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द बुक एक्सरसाइजेस। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपकी एक्सरसाइज जी है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब, मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है? एंड द आंसर इज मैप्स आर ड्राइंग्स और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस पे बनाए जाते हैं। इट मे बी अ क्लॉथ और इट मे बी अ पेपर, पेपर पे या फिर क्लॉथ पे उसको बनाया जाता है ना। और वो ड्राइंग्स होते हैं किसके? अर्थ के किसी पार्ट के या फिर पूरे अर्थ के ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट कलर्स और सिंबल से, तो वो उसके ऊपर होता है, पेपर या क्लॉथ के ऊपर। मैप्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड लाइक माउंटेन्स, plains, other relief features, location and shapes of the countries, then distance between the places, टू प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है हम मैप पे इजीली हमें मिल जाती हैं। इजीली हम लोकेट भी कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है या कौन सा सिटी कहाँ पर है। नाउ व्हाट इज़ ग्लोब? अब ग्लोब जो है दे आर एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो एक मॉडल होता है जो बिल्कुल अर्थ के जैसा होता है, सेम टू सेम। अगर आपने चैप्टर इसमें देखा होगा, चैप्टर का वीडियो अगर आपने देखा होगा एक्सप्लेनेशन का, तो उसमें मैंने ग्लोब दिखाया है और मैप भी दिखाया है। इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाइंग कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। जो ग्लोब होता है उस पर हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है वर्ल्ड के बारे में। हम उसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को लोकेट कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज़ होते हैं, कंट्रीज़ को हम देख सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट द कंट्रीज़ ऑन द ग्लोब। अब ये तो हो गया इसका डिफरेंस। एक और डिफरेंस है कि जो मैप होता है इट इज़ वेरी हैंडी, वो हैंडी होता है, हम कहीं भी उसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। पॉकेट मैप्स होते हैं जो आप पॉकेट में उसको फोल्ड करके रख सकते हो। यू कैन हैंग द मैप ऑन द वॉल्स, आप वॉल्स पे उसको लगा सकते हो, घर में आपके स्टडी टेबल के पास आप उसको लगा सकते हो, है ना। तो मैप के ये सारे फ़ायदे हैं। बट ग्लोब जो है इट इज़ नॉट हैंडी, हम उसको कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं। छोटा मैप आप ज़रूर कैरी कर सकते हो, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैप को हम जो ग्लोब है उसको हर जगह पर ले जाए। तो ये आप डिफरेंस में लिख सकते हो कि जो मैप्स हैं दे आर हैंडी एंड ग्लोब जो है दे आर डिफ़िकल्ट टू कैरी। एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई डू वी यूज़ सिम्बल्स ऑन अ मैप? हम मैप में सिम्बल्स क्यों यूज़ करते हैं? डिफरेंट सिम्बल्स आर यूज, व्हाई दे आर यूज्ड? एंड द आंसर इज वी यूज़ सिम्बल्स ऑन अ मैप बिकॉज दे हेल्प अस रीड अ मैप। सिम्बल जो है हमें मैप को रीड करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली, एग्जैक्टली, है ना। एवरी मैप हैज़ अ की, हर मैप में एक की होती है विच गिव्स अ स्केल, उस की में स्केल होती है मैप की, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ वेरियस सिम्बल्स। उस की में स्केल होता है और जो सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं उसके मीनिंग्स वहाँ पर एक्सप्लेन किए होते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी, अगर की दी गई है तो बहुत इजीली हम किसी भी मैप को रीड कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सिम्बल्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, स्कूल के लिए, टेम्पल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कंट्री या सिटी के जो मेन लैंडमार्क्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट जो रिलीफ फीचर्स होते हैं लाइक लेक्स हो गए, रिवर्स, देन ओशंस, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। प्लस सिंबल्स जो हैं वो हम छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमें ट्रीज शो करने हैं या फिर गार्डन शो करना है ना, रेलवे ट्रैक हमें शो करना है, रोड हमें शो करना है, तो ये सारे जो प्लेसेस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं हम सिंबल से
हम इजीली शो कर सकते हैं, है ना। और ऐसा मैप जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, है ना, ये सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, दैट इज़ वेरी इजी टू रीड। अगर आपको कहीं पर ऐसे मैप्स मिले, अगर आपके पास एटलस है तो ज़रूर आप उसके जो मैप्स है उनको स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि कौन कौन से सिंबल्स उसमें यूज़ हुए हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, why do we use different colors on a map? And the answer is, we use different colors on a map to represent the different features of the earth. हम कलर्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं मैप पे, है ना, हमने अभी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। तो कलर्स जो है वो अर्थ के जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जिसको हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं, उनको शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, plains and lowlands are shown by green color, high mountains are shown in dark color, low hills are shown in light brown color, deep waters are shown in dark blue color, shallow waters are shown in light blue color। तो ये सारे कलर्स जो हैं हम मैप में यूज़ करते हैं टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप मैप देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा डिफरेंट कलर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स? मैप्स के कितने टाइप्स होते हैं और कौन से हैं? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। वी हैव पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। इसमें जो पॉलिटिकल मैप है उसमें स्टेट्स या फिर जो कंट्रीज़ होते हैं उनकी बाउंड्रीज शो की जाती है। जैसे वर्ल्ड मैप अगर है तो उसमें कंट्रीज़ की बाउंड्री शो की जाती है स्पेशली। और अगर किसी कंट्री का मैप है, जैसे इंडिया का मैप है, तो उसमें पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में सारी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज़ हमें मिलती है। फिज़िकल मैप जो है उसमें फिज़िकल फीचर्स हम शो कर सकते हैं। ये मैप जो है वो खाली होता है ना, सिर्फ स्टेट की या फिर कंट्री की बाउंड्री होती है। इसमें पॉलिटिकल मैप जैसे स्टेट्स नहीं शो किए जाते हैं और इसमें आपको फिज़िकल फीचर्स अपने आप शो करने होते हैं। ओके, तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप जो प्रिंटेड होता है, बुक्स में वगैरह होता है, तो उसमें सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, है ना, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, ओशंस वगैरह। देन जो थीमेटिक मैप होता है, थीमेटिक मैप जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इन दोनों से, क्योंकि थीमेटिक मैप कोई एक सब्जेक्ट का नहीं होता है, वो अलग अलग टॉपिक्स का होता है। जैसे थीम है कि रेनफॉल, किसी स्टेट में या किसी कंट्री में एवरेज कितना रेनफॉल हुआ है, कौन कौन से प्लेस पे कितना रेनफॉल हुआ है, तो उसके लिए जो है मैप होता है और उसमें रेनफॉल शो किया जाता है अलग अलग कलर से। वेरी हेवी, मॉडरेट एंड वेरी लेस रेनफॉल। ओके, तो अलग अलग कलर से उसको शो किया जाता है। स्पेशली उसके लिए ब्लू कलर यूज़ किया जाता है ना। ऐसे ही जो सपोज़ आपको पता करना है कि अपने इंडिया में कितने यार जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है या फिर जो नेशनल पार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो उसके लिए वो हो गया थीमेटिक मैप। वो उस मैप में आपको सिर्फ वही चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, है ना। तो ऐसे जो मैप्स होते हैं दे आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। We have next exercise H, think and answer. Let's see what is the question. Question number 1 is, if there were no conventional signs and symbols and everyone used different signs, how difficult do you think it would be for people to read the maps? अगर हम हर कोई जो है डिफरेंट सिम्बल्स और साइंस यूज़ करेगा मैप के अंदर, तो वो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हम उस मैप को रीड करेंगे, है ना। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रीड द मैप। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? एंड सी द आंसर, इन द एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिम्बल्स। यूनिफॉर्म सिम्बल्स मीन्स ऐसे सिम्बल जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं, है ना। आप किसी भी कंट्री में जाओ या किसी भी जगह पर जाओ तो वहाँ पर आपको सेम सिम्बल्स यूज़ करते हुए लोग दिखेंगे जो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो सिम्बल्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्म सिम्बल्स। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड मैप्स, है ना। हमारे लिए मैप को रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एज एवरी वन वुड यूज़ डिफरेंट सिम्बल्स, हर कोई अपना अलग सिम्बल यूज़ करेगा फॉर सिंपल फीचर्स। जैसे ट्रीज़ है ना, ट्रीज़ के लिए सपोज आपने ऐसा सिम्बल यूज़ किया किसी ने, तो हो सकता है कि कोई ऐसा सिम्बल यूज़ करे,
या हो सकता है कोई इस तरह का सिंबल यूज़ करे, है ना। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। जैसे रोड के लिए हमने अगर रोड को सिंगल लाइन से दिखाया है, कोई और उसको डबल लाइन से भी दिखा सकता है ना। तो ये जो है ये मुश्किल होगी, ये डिफ़िकल्टी होगी कि हम किस तरह से उसको रीड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सिंबल क्या शो कर रहा है ना। इसी तरह से वेल्स, टेम्पल्स और दूसरे जो मैंने आपको बताए थे, जैसे कि रेलवे ट्रैक है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, इनके जो सिंबल्स होते हैं वो भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इफ़ वन पर्सन रिप्रेजेंट सेटलमेंट्स एंड इन रेड कलर एंड द अदर यूजेस ब्लैक, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई देम। अब सेटलमेंट्स यानी कि जो लोगों का जो पॉपुलेशन कहाँ है ज़्यादा, है ना, उसको हम बोलते हैं कि सेटलमेंट्स। तो वो ऐसे दिखाए जाते हैं रेड कलर में मैप के अंदर, है ना। आप सेटलमेंट का अगर मैप देखोगे तो आपको दिखेगा कि रेड कलर के इस तरह से वो स्क्वायर्स में दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स उसमें होते हैं। तो ये सेटलमेंट का सिंबल है। तो अगर ये सिंबल रेड है सबके लिए, तो कोई अगर इसको ब्लैक में यूज़ करेगा, कोई ग्रीन में यूज़ करेगा, कोई ब्लू में यूज़ करेगा, तो उससे क्या होगा कि हमें इसका मीनिंग पता नहीं चलेगा, है ना, और हम उस मैप को रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफ़िकल्टी इसमें आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर डू द प्लैनेट्स गेट हीट एंड लाइट इफ़ दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी। हमने पढ़ा था कि प्लैनेट जो है वो अपनी खुद की लाइट और हीट प्रोड्यूस नहीं करते, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देन हाउ दे प्रोड्यूस दिस हीट एंड लाइट, वो कैसे शाइन करते हैं, या फिर वो कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं टेलीस्कोप के थ्रू, है ना। तो प्लैनेट जो हैं दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड लाइट ऑफ द सन। जैसे मून है, मून की अपनी कोई लाइट और हीट नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, है ना। इसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द हीट एंड लाइट ऑफ द सन। जो लाइट, जो हीट उस प्लैनेट पे पहुंचती है उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। एक्सरसाइज ई जो है इट इज़ डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें डिफाइन करना, ओके, डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट इज स्केल। व्हाट इज स्केल? द स्केल ऑफ अ मैप इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो स्केल जो है, मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि स्केल क्या होता है। ये रिलेशनशिप होता है इन बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मैं आपको बताती हूँ इसको। देखिए, अगर मैप में 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर अगर है, ये थोड़ा कम हो गया, हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो मैप में अगर 5 सेंटीमीटर शो किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्थ पे भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। हो सकता है कि ये जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर दिखा रहा है, या फिर 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सपोज़ ये 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर मैप में वो अगर 100 किलोमीटर शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है इन दो पॉइंट्स में 5 सेंटीमीटर के बीच में, जैसे एक ये प्लेस है और ये एक प्लेस है, तो दोनों के बीच में अगर 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है कि इसका 100 इंटू 5, तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में कितना होगा? 500 किलोमीटर। तो इसलिए हम स्केल को यूज़ करते हैं और ये उसमें रिलेशनशिप होता है, डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ओके, तो इसको हम कहते हैं स्केल। द नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो लिखनी है एटलस की। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं उसको एटलस कहते हैं। तो इस बुक में अलग अलग तरह की बुक्स होती है। हो सकता है कि किसी बुक में सिर्फ वर्ल्ड के मैप्स हो, या हो सकता है कि किसी बुक में वर्ल्ड और स्टेट्स, इंडिया, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, सारे तरह के मैप्स भी उसमें हो सकते हैं। तो ये एक बुक होती है। देन क्वेश्चन नंबर 3 और जो डेफिनेशन आपको लिखनी है थर्ड, वो है ग्लोब। व्हाट इज़ अ ग्लोब? अ ग्लोब इज़ एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। हमने अभी डिस्कस किया था कि ग्लोब जो होता है वो स्फेरिकल होता है, कैरी करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है ना, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता है, उसके लिए हमें मैप यूज़ करना पड़ता है। सो ग्लोब इज़ एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। ओके,
सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव फिनिश और टॉपिक, ये टॉपिक हमने यहाँ पर फिनिश किया है जिसमें हमने बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 के, क्लास 5 सोशल साइंस माइलस्टोन बुक। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको सारे बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अगर समझ में नहीं आया है चैप्टर तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के साथ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसी चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है उसकी लिंक भी आपको दे रही हूँ। ओके, तो वहाँ जा कर के उस लिंक से आप इस चैप्टर का जो वीडियो है उसको देख सकते हो सकता है कि ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है वो एक ही पार्ट में नहीं हो, इसके 3-4 पार्ट्स हो सकते हैं। तो आप सारे पार्ट्स को देखना, चैप्टर को अच्छे से समझना और क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आपको लर्न करना है, वीडियो देखना है। अगर आपने लिखे नहीं है और आपको अगर होमवर्क मिला है तो आप इसमें से देखकर लिख सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस नहीं करें, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। Okay, so we will meet again soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.